अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। डीबीएमएस के डेटाबेस के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लाजमी तौर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। इट मस्ट फुली कंप्लीटेड और फुली फेल टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। अब ट्रांज़ैक्शन बेसिकली होता क्या है? आपने ये अकाउंट है आपका, इसमें से इसमें जो है वो शेयर कर दी मनी, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? ट्रांज़ैक्शन हो रही है। अब ट्रांज़ैक्शन ऐसा नहीं होगा कि 50% होगी, 50% रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। टोटली होगी, फुली फेल्ड होगी या फुली कंप्लीटेड होगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी एग्ज़ाम्पल है बैंक मनी ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 4 आती हैं। A for atomicity और C stands for consistency, I stands for isolation और D stands for durability. Acid properties ensure reliability and correctness of transmission transactions. अब यहाँ पे देखिए कि रिलायबिलिटी की कोई चीज़ कितनी देर तक स्टेबल रहती है और उसकी करेक्टनेस कि वो अगर वो काम हो गया तो वो किस कदर अच्छा था, ये सारी इन हम 4 प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। फर्स्ट वन है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? ऑल और नथिंग। या तो ट्रांजेक्शन फुली हो जाएगी या तो वो जो है वो या फुली हो जाएगी या जो है वो क्रैश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब ये है कि आपने जो है वो पैसे सेंड कर दिए अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। अब यहाँ पे या तो वो सारे सेंड होंगे या वो सारे ही नहीं होंगे। 2 चीज़ें हैं, या तो सारे हो जाएँगे या सारे ही नहीं होंगे। अगर तो ऑपरेशन आपका फेल हो गया ड्यूरिंग ट्रांज़ैक्शन, तो आपकी सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि वो अनडू हो जाएगी। अनडू का मतलब है कि वो पुराने ऑपरेशन में वापस चली जाएगी। डेबिट विदाउट क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। तो डेबिट हम कहते हैं मनी को स्पेंड करना, और क्रेडिट आपके पास जब तक नहीं आ जाता तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है consistency ensure that data moves from one valid state to another valid state. मिसाल के तौर पे आपने एक अकाउंट से जो है वो दूसरे अकाउंट में जब मनी ट्रांसफ़र की, तो दोनों अकाउंट पे सपोज टू बी हमने 1 केस में से इस इधर सेंड किया। इट मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो टोटल बैलेंस है वो दोनों का सेम हो जाएगा। मतलब कि जो उन अगर जो मनी उनके अंदर जो रिसीव हुई है या सेंड हुई है, वो दोनों वहाँ से बैलेंस से डिक्रीज़ हो जाएँगी और उनका बैलेंस जो था वो बैंक बैलेंस जो था वो क्या हो गया? अपडेट हो गया। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो आइसोलेशन में अगर 2 लोग एक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं या 2 लोग एक चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। ईच ट्रांज़ैक्शन वर्क इंडिपेंडेंटली। मिसाल के तौर पे अगर 2 लोग एक सीट को बुक करवा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है वो दोनों एक चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, दोनों अलग-अलग को करेंगे। 2 यूज़र एक्सेसिंग सेम अकाउंट सेफली। तो एक टाइम पे जो है वो दोनों जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और आइसोलेशन का मतलब ही अलहदा होता है, सेपरेट होता है, तो इसमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं आ सकती। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। अब क्या हुआ कि आइसोलेशन में जब सीट रिज़र्व की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे कमिटेड लोग ही सीट रिज़र्व कर रहे थे। मतलब जिसने कमिट किए कर दिया हुआ इस सीट को, वही सिर्फ़ उस पे जो जा सकता है। अब ड्यूरेबिलिटी गारंटी करती है कि कमिटेड डाटा इज़ परमानेंटली सेव। मिसाल के तौर पे आपने अपने अकाउंट में जितनी भी ट्रांज़ैक्शन की हैं, चाहे आपका अकाउंट आपका जो है ना सिस्टम ख़राब हो जाए, उसकी पावर फ़ेल हो जाए, लेकिन वो जो बैंक में जो अमाउंट आपकी पड़ी हुई है, या जो जो रिकॉर्ड है उसका, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। इट मीन्स कि ड्यूरेबिलिटी क्या करती है, जितना भी कमिटेड डाटा होती है ना, उनको सेव करके रखती है, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे सिस्टम क्रैश हो जाए, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो सेव रहता है। ठीक है? जो भी आपने कमिटमेंट की होती है वो हमेशा सेव रहती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी समरी देख लेते हैं, ताकि इसका शॉर्ट जो है वो देख लें। एटॉमिसिटी में सारा या तो कुछ होगा या नहीं होगा। कंसिस्टेंसी में हम करेक्टनेस को मेंटेन करते हैं। आइसोलेशन में हम बताते हैं कि सारी की सारी एग्जीक्यूशन अलग-अलग होंगी। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, परमानेंट स्टोरेज, ड्यूरेबिलिटी क्या करती है? परमानेंटली स्टोर करती है। ये ये जो क्वेश्चन था ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट लाज़मी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। टोटल ये लास्ट मिनट प्लेलिस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसमें हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं।